तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से पैसे मांगने की? तुम्हें मेरी बहन से पैसे मांगते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? पर मैंने तो दीदी से कोई पैसे नहीं मांगे। क्यों, तूने अभी किरण से मदद नहीं मांगी? मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना। आप तो मुझ पे खामखा शक कर रहे हैं। अब दीदी आप ही बताइए, मैंने आपसे कब पैसे की मदद मांगी? नहीं नहीं भैया, भाभी ने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे। अब तो सुन लिया ना आपने, देख लो मैंने कब पैसे मांगे। तो फिर तुम किरण से कौन सी मदद चाह रही थी? अरे वो वाली बात, वो तो मैं दीदी को यहाँ बार बार आने के लिए कह रही थी कि कम से कम पापा को अच्छा लगेगा दीदी को यहाँ देख के। आपको तो पता है ना पापा दीदी को कितना प्यार करते हैं, और दीदी को यहाँ देख के हो सकता है पापा ठीक होने लगे। जी भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। सचमुच यही बात है ना किरण? वैसे सीमा, तुम भी हद करती हो। अब किरण यहाँ बार बार कैसे आ सकती है? अभी अभी तो उसकी ननद की शादी निपटी है, और वैसे भी किरण जॉब करती है, और एक नौकरी पैसे वाले इंसान के पास टाइम कहाँ होता है? और हमारी किरण का नौकरी करना भी बहुत जरूरी है। और वैसे भी कौन सा किरण के बार बार यहाँ आने से पापा ठीक हो रहे हैं? क्या पता ठीक हो भी जाए। दीदी से पापा को कितना प्यार था, हो सकता है दीदी को देख के उनसे बात करने की कोशिश करें, हो सकता है हाथ पैर हिलाने की कोशिश करें, और नहीं है तो पापा को मॉरल सपोर्ट हो जाएगी। उनको ये तो रहेगा ना कि इस मुश्किल घड़ी में उनके बेटा और बेटी दोनों उनके साथ हैं। हाँ, ये बात तो भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। सुन लिया ना अब तो आपने, दीदी को भी मेरी बात सही लग रही है। एक आप ही हो जो आपको हमेशा मेरी बात बुरी लगती है, हमेशा मुझ पे शक करते रहते हो। मैं इस परिवार के लिए कितना भी कर लूं, पर मैं रहूंगी तो बहू ही ना। अरे सीमा, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गुस्सा मत हो। आप मुझे जो मर्जी कहते रहेंगे और मैं गुस्सा भी ना हूँ। भैया, आप भाभी पे बेवजह शक मत किया कीजिए। भाभी कितना कुछ करती है इस परिवार के लिए। भाभी ने इस घर को कितने अच्छे से संभाला हुआ है। रहने दीजिए दीदी, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। देखा ना भैया, कर दिया ना आपने भाभी को नाराज। तू चिंता मत कर, उसे मैं मना लूंगा। अच्छा किरण, ये बता तेरी नौकरी कैसी चल रही है? बस भैया, नौकरी है तो नौकरी की तरह ही चल रही है। इस नौकरी की वजह से बहुत जल्दी जगना पड़ता है भैया। सुबह सारा काम करके जाती हूँ, फिर आके सारा काम करती हूँ। बस हाँ, ये फायदा है मुझे कि मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते अब। ये तो बहुत अच्छी बात है किरण। थोड़े दिन के बाद कोई काम वाली रख लेना, जिससे तुझे मदद मिल जाएगी। चल ठीक है, तू थोड़ी देर पापा के पास बैठ, मैं भी आता हूँ। पापा, आप जल्दी ठीक हो जाइए ना। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही है पापा। पापा मुझसे बात कीजिए ना, जैसे पहले किया करते थे। कुछ तो बोलिए पापा। किरण, जी पापा बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं सुन रही हूँ, मैं यही हूँ आपके पास। बताइए ना पापा, क्या कहना चाहते हैं? अरे नहीं बोल पाए। अरे पापा, कुछ तो बोलिए। हे भगवान, मेरे पापा की ये कैसी हालत हो गई। पापा को भूख भी लगी होगी, उनके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। एक काम करती हूँ, सूप बना लाती हूँ, चम्मच से कोई पिला दूंगी। किरण बहुत दिनों के बाद मायके आई है, उसे मैं खाली हाथ कैसे विदा करूं? सच बताऊं ना, इस बार तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। थोड़े से पैसे थे भी तो गुड़िया के स्कूल की ड्रेस ले आया था कल। अब तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे, सिर्फ ऑफिस के आने जाने का किराया बचा हुआ है। अरे क्या सोचने लगे अब आप? नहीं, कुछ खास तो नहीं। जरूर किरण दीदी को क्या दे दे, यही सोच रहे होंगे। यही सोच रहे हैं ना? हाँ, सोच तो यही रहा था, पर लगता है इस बार कुछ नहीं दे पाऊंगा उसे। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे घर में बरकत होनी बंद हो गई है। मेरे पर्स में तो सिर्फ ऑफिस आने जाने के किराए के पैसे बचे हैं। अगर वो पैसे मैंने किरण को दे दिए तो मैं ऑफिस कैसे आऊंगा जाऊंगा? बस इतनी सी बात है? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? मेरा मतलब है, इस बार दीदी को पैसे नहीं देते। मेरे पास एक साड़ी रखी हुई है, मैं वो दे देती हूँ दीदी को। क्या तुम सचमुच अपनी साड़ी दे दोगी किरण को? हाँ तो तुम्हें क्या झूठ लग रहा है? अब मेरी साड़ी कोई किरण दीदी से ज्यादा थोड़ी है। सबसे पहले बहन बेटी का मान सम्मान होना चाहिए, बाकी बातें तो बाद में है। तुमने ये कह के तो मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। चलिए आप निश्चिंत हो जाइए, मैं अच्छे से साड़ी पैक करके किरण दीदी को दे दूंगी। मैं भी ना खामखा परेशान हो रहा था। अब जिसकी इतनी समझदार बीवी हो, भला उसे परेशान होने की क्या जरूरत है? आप भी ना खामखा मेरी तारीफ कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं जरा किरण से मिलाता हूँ। मैं इस किरण को अपनी नई साड़ी तो नहीं देने वाली, मैं अपनी कोई रखी हुई साड़ी दे दूंगी जो मैंने बहुत दिनों से पहनी नहीं है। हाँ, एक साड़ी रखी हुई है मेरे पास जो मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है, वही साड़ी पैक करा के किरण को दे दूंगी। नहीं तो मेरा पति किरण के लिए ही सोचता रहेगा। ये किरण भी ना कितनी अच्छी किस्मत लिखा के लाई है, यहाँ ना रहते हुए भी यहाँ सबके दिलों में बसी हुई है। और एक मेरी किस्मत देखो, यहाँ रहते हुए भी मुझे कोई नहीं पूछता, किसी को मैं दिखाई ही नहीं देती हूँ कि मैं भी इस घर में हूँ, और यही बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। क्या करूं? माँ को पैसे दे दूं? माँ को भी तो पैसों की जरूरत होती होगी ना। वैसे भी इन दिनों भैया के हालात थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं। अब पापा की दवाई गोली पे जो इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, और वो पैसे तो मैंने अपनी सास को देने के लिए रखे थे, वो भी तो मेरी तनख्वाह का इंतजार कर रही थी। पर इस समय पैसों की मम्मी को ज्यादा जरूरत है, और मेरे पास तो कुल मिला के 2500 रुपए ही है।
मैं वो पैसे चाहे मम्मी को दे दूं या अपनी सास को दे दूं, ससुराल का तो खर्चा जैसे तैसे चल ही रहा है। एक काम करती हूँ, ये पैसे मम्मी को ही दे देती हूँ। वैसे भी भाभी पैसों के लिए तो कह ही रही थी, वो तो मैंने भैया के आगे बात संभाल ली कि वो भाभी को डांटे नहीं। हाँ, मम्मी को ही दे देती हूँ ये पैसे, पापा की दवाई गोली में कुछ तो काम आएंगे। मम्मी क्या सोच रही है यहाँ बैठ के? तेरे पापा के बारे में ही सोच रही हूँ किरण। पता नहीं तेरे पापा कब ठीक होंगे, और ठीक होंगे भी या नहीं। अरे अरे मम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। पता नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इंसान को कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए मम्मी। आप देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मम्मी, ये पैसे रख लीजिए। और ये पैसे किस चीज के हैं? वो मुझे कल तनख्वाह मिली थी ना मम्मी, तो वही पैसे हैं ये। और ये पैसे तू मुझे क्यों दे रही है? ये पैसे तुझे अपनी सास को देने चाहिए। पिछले महीने मैंने अपनी तनख्वाह अपनी सास को ही दी थी मम्मी। इस बार मुझे लगता है मेरी सास से ज्यादा आपको जरूरत है इन पैसों की। वैसे भी पापा की दवाई गोली में काफी पैसा खर्च हो जाता है। ये लीजिए मम्मी, अब जल्दी जल्दी से रख लीजिए। इन पैसों की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो अपनी माँ को पैसे दिए जा रहे हैं, और अपनी ननद को पैसों के लिए तो मैंने कहा था। देखो ये कितनी चालाक है, मुझे पैसे ना देके अपनी माँ को पैसे देके जा रही है। पर कोई बात नहीं है, तू किसी को भी पैसे देके जा, पर पैसे तो लौट के मेरे पास ही आने हैं। ओहो मम्मी, आप कैसे उदास बैठे रहने से कोई पापा ठीक थोड़ी हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। यही मैं माँ जी को समझाती रहती हूँ, पर वो है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। अरे भाभी आप आइए आइए। नहीं दीदी, अभी बैठने का समय नहीं है। मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, मैं अभी आ जाऊंगी आधे एक घंटे में। आप अपनी किस दोस्त से मिलने जा रही हैं भाभी? अरे है एक मेरी बचपन की दोस्त, मैं सोच रही थी शायद वो ही मेरी मदद कर दे। कैसी मदद भाभी? वो क्या है ना दीदी, पापा की दवाइयाँ लेने जा रही थी, पर कुछ पैसे कम पड़ गए हैं, तो मैं सोच रही थी अपनी दोस्त से उधार ले आऊं कुछ पैसे। तेरे पापा की दवाइयों में कितने पैसे कम पड़ रहे हैं बहू? यही कोई 2-3 हजार रुपए। तो फिर तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये 3 हजार रुपए तो मेरे पास हैं। ले तू इन्हीं पैसों को ले ले। नहीं रहने दीजिए माँ जी, शायद ये पैसे तो दीदी ने आपके लिए दिए। ये पैसे भला मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? अभी ले लीजिए ना, जब माँ दे रही है तो। ठीक है दीदी, अगर आप इतना कहती हैं तो ले लेती हूँ। ठीक है दीदी, फिर चलती हूँ मैं, पापा की दवाइयाँ लाने में देर हो जाएगी नहीं तो। हाँ भाभी आप चाहिए। भगवान की दया से बहुत अच्छे से शादी हो गई मेरी करिश्मा की, और उसके जाने के बाद घर बड़ा सुना सुना हो गया। सारा दिन अकेले घर में मेरा मन भी नहीं लगता है। बहू भी सुबह सुबह निकल जाती है काम पे, शाम को ही आती है। चलो खैर ये भी ठीक है, घर पे रह के ही वो सारा दिन क्या करती, कम से कम 4 पैसे तो कमा के लाती है। करिश्मा की शादी से लेके आज तक मेरे बेटे ने एक पैसा नहीं दिया घर में, बस करिश्मा की शादी में ही पैसे खर्च कर दिए थे। अब पैसे मांगती हूँ आज और कल कह के टाल देता है मुझे। अब तो बहू ही कुछ पैसे दे तो मैं घर का कुछ राशन खरीद के लाऊं। खैर अब तो बहू को भी तनख्वाह मिल गई होगी। क्या बात है माँ जी, आप बड़ी उदास सी लग रही है। बस वो जरा करिश्मा की याद आ गई थी। अरे माँ जी, करिश्मा दीदी को याद करके मन उदास करने की क्या जरूरत है? भगवान की दया से करिश्मा दीदी की बहुत अच्छी जगह शादी हो गई। आप देखना करिश्मा दीदी हमेशा खुश रहेंगी, भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ माँ जी, ऐसा ही होगा। अच्छा बहू, तुझे तनख्वाह मिल गई? जी माँ जी, अभी नहीं मिली। चल कोई बात नहीं है, मिल ही जाएगी एक आध दिन में। जी हाँ माँ जी, मिल जाएगी। अच्छा जा तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। किरण बेटा कैसी है तू? तेरे पापा की तबीयत तो ऐसी है, कुछ खास ठीक नहीं है अभी। हाँ बहू दवाई ले आई थी, दवाई दे दी है मैंने तेरे पापा को। तू जो पैसे देके गई थी ना, उन्हीं पैसों से दवाई मंगवा ली। अच्छा किरण एक बात बता, तूने अपनी तनख्वाह के पैसे शायद यहाँ दे दिए। अगर तेरी सास को पता चलेगा कि तू अपनी तनख्वाह अपने मायके में दे गई है तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? क्या कहा? तूने अपनी सास को झूठ बोल दिया कि तुझे तनख्वाह मिली नहीं अभी तक? और किरण ये तो अच्छी बात नहीं है ना। देख तू अपना घर देख, आगे से हम लोगों की परवाह करना बंद कर दे, और खासकर तनख्वाह वगैरह तो अपनी सास को ही दिया कर। यहाँ देके जाने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे तेरा भाई है ना सबको संभालने के लिए। हम लोग जैसे तैसे करके तेरे पापा की दवाइयाँ ले आएंगे। मैं नहीं चाहती कि तेरे ससुराल में मायके को लेके कोई तनाव हो। तू समझ रही है ना किरण मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, तो अभी किरण दीदी ने अपनी सास को बताया भी नहीं है कि वो अपनी तनख्वाह यहाँ देगी है, वो भी अपने बाप के इलाज के लिए। तो कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, उनकी सास को सब बता दूंगी मैं कि किरण दीदी को तो कब की तनख्वाह मिल चुकी है, वो तो अपनी तनख्वाह यहाँ देके जा चुकी है। अरे वाह, बड़ा मजा आने वाला है। आपको क्या लगा किरण दीदी, आपको आपके ससुराल में क्या मैं खुश रहने दूंगी? आप भी तो यहाँ मेरे ससुराल में मेरी शांति भंग करती हो। आपकी वजह से बहुत कुछ सहा है मैंने, अब थोड़ा हक तो मेरा भी बनता है कि आप अपने ससुराल में अपनी सास के ताने सुने। चल ठीक है किरण, अब मैं फोन रखती हूँ। ऐसी होती है बेटियाँ, शादी के बाद भी अपने माँ बाप की फिक्र लगी रहती है उन्हें। और मेरी किरण तो हमेशा से ऐसी है, दूसरों का दुख दर्द समझने वाली। भगवान मेरी किरण को हमेशा खुश रखे, उस पर कभी कोई तकलीफ ना आए। अरे सीमा बेटा तू यहाँ? आज तू हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? पर बहुत गलत समय पे आई है, अभी तो तेरे को किरण भी नहीं मिलेगी, वो भी ऑफिस गई हुई है। ओहो मौसी जी, तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती?
अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकती, ये तेरा ही तो घर है। तेरा जब मन करा करे ना तू तब आ जाया कर मुझसे मिलने। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। चाय फाय रहने दीजिए आंटी जी, चलिए बैठ के 10 मिनट बात करते हैं, फिर मैं चलूंगी। आपको तो पता ही है पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बस उनकी दवाइयों के सिलसिले में ही इधर आई थी। मैंने सोचा अब यहाँ तक आई ही हूँ तो मौसी जी से भी मिलती चलती हूँ। मैंने ठीक किया ना मौसी जी? अरे हाँ हाँ सीमा बेटा, बिल्कुल ठीक किया तूने। और बताइए मौसी जी, आपकी बहू ने आपको क्या उपहार दिया? उपहार? कैसा उपहार? और वो भला मुझे क्यों उपहार देने लगी? अरे मौसी जी, अब दीदी को तनख्वाह मिली थी तो उपहार तो लाई होंगी ना आपके लिए। आपको पता है 2 दिन पहले तो दीदी अपनी तनख्वाह लेके अपने मायके आई थी, अपनी मम्मी को भी तो वो पैसे देके आई है, तो मैंने सोचा शायद आपके लिए भी साड़ी फाड़ी लाई हो। नहीं सीमा बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। अभी किरण को तो तनख्वाह ही नहीं मिली। गलतफहमी मुझे नहीं आपको हुई है मौसी जी, किरण दीदी को तो 3 दिन पहले ही तनख्वाह मिल गई। लगता है मौसी जी किरण दीदी ने आपको बताया नहीं, आपसे सच छुपाया है। अब पैसा चीज ही ऐसी है। वैसे भी तो किरण दीदी की हमेशा की आदत है, 1 नंबर की झूठी है वो। 1 नंबर की झूठी है वो कैसे? अब जाने भी दीजिए मौसी जी, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी सारी बातें। आप बस इतना समझ लीजिए, किरण दीदी पे अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, वो आज तक किसी की सगी नहीं हुई। अगर वो इतनी अच्छी होती, इतनी सच्ची होती तो भला तनख्वाह वाली बात आपसे छुपाती? तूने बिल्कुल ठीक कहा, वो किसी की सगी नहीं है। चलो मेरा काम तो हो गया, अब चलती हूँ यहाँ से। ठीक है मौसी जी, अब चलती हूँ। और हाँ मौसी जी, अपनी बहू पे थोड़ी नजर रखना, और मैं जानती हूँ समझदार को इशारा ही काफी है। इस किरण ने मुझसे अपनी तनख्वाह वाली बात आखिर क्यों छुपाई? मैंने इसका इतना साथ दिया, हमेशा रितेश की मार से बचाया, और इसने मेरे साथ ऐसा किया। आ गई किरण, तनख्वाह मिल गई आज? जी माँ जी मिल गई। ला फिर दे दे। ये लीजिए माँ जी। मैं अभी आती हूँ माँ जी, हाथ मुंह धो के। हाँ हाँ ठीक है, तब तक मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। अरे इसने तो तनख्वाह के पैसे मुझे दे दिए, फिर सीमा ऐसा क्यों कह रही थी कि इसने सारे पैसे अपनी माँ को दे दिए अपने मायके में? लगता है सीमा को कोई गलतफहमी हुई थी। पर सीमा क्यों झूठ बोलने लगी भला? अगर इसने अपनी तनख्वाह मायके में दे दी थी तो इसने मुझे कहाँ से पैसे दिए? आखिर ये सब क्या हो रहा है? कौन सच्चा है कौन झूठा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो खैर, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो आम खाने से मतलब है, मैं क्यों भला पेट गिनने लगी। माँ, यहाँ खड़े होके क्या सोच रही हैं? कुछ भी तो नहीं। और ये पैसे कहाँ से आए? ये तो मुझे किरण ने दिए हैं, उसे तनख्वाह मिली है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे लिए 1 कप चाय बनवा दीजिए माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। और तू किसमें थक गया? ये कैसा सवाल है माँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मेरे पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए। मुझे तो यही लगता है कि तेरे पास कोई काम नहीं है। क्यों माँ, अगर मेरे पास काम नहीं होता तो मैं करिश्मा की शादी ऐसे कर देता? आपको पता है पूरे 10 लाख का काम किया था मैंने, अपनी बहन की शादी में पूरे 10 लाख रुपए लगाए हैं मैंने, और आप मुझे ये बोल रही हैं कि मैं काम ही क्या करता हूँ? पर शादी के बाद क्या? उसके बाद तो तूने 1 पैसा भी नहीं दिया घर में। आज करिश्मा की शादी को भी 7 महीने हो गए, तब से घर का खर्चा किरण ही चला रही है। अगर किरण की तनख्वाह नहीं होती तो हम तो भूखे मर जाते। काम के जुगाड़ में ही लगा हुआ हूँ माँ, बस आप भगवान से दुआ कीजिए कि जैसा मैं चाहता हूँ ना ऐसा डिलीवरी का ऑर्डर मिल जाए मुझे, फिर आप देखना 10 नहीं इस बार पूरे 20 लाख रुपए दूंगा आपको। मैं तो हमेशा ही दुआ करती हूँ तेरे लिए, पर भगवान ही जाने तेरा ऐसा कौन सा माल है जो मिलता है तो 10 और 20 लाख रुपए दे जाता है, और नहीं मिलता है तो तू 5-5 6-6 महीने खाली बैठा रहता है। आपको इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है माँ, आप अपने काम से काम रखें, मेरा काम है कैसे करना है मुझे पता है। पता नहीं क्यों मुझे तेरी कही हुई बातों पे विश्वास नहीं होता। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तू कोई गलत काम ना करे। अब आपको क्या पता माँ जी, मैंने अपने ऑफिस के आने जाने वाले किराए के पैसे आपको दे दिए। अब मैं रोज ऑफिस कैसे जाऊंगी? उधर मेरे मायके में भी पैसे देने बहुत जरूरी थे माँ जी, मेरे मायके की इज्जत बनी रहे, इसीलिए ये बात मैंने आपको बताई भी नहीं। पर मुझे पता है इस घर के लिए भी मेरी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी तो मैंने निभा दी, पर अब मैं ऑफिस कैसे जाया करूंगी? अब तो मुझे अनिल जी से ही मदद लेनी पड़ेगी। ऐसे भी अनिल जी रोज मेरे घर के सामने से ही तो अपनी गाड़ी में ऑफिस जाते हैं। अब मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस महीने वो मेरी ऑफिस लाने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा लें। भगवान अनिल जी का बहुत भला करेगा, उनका ऐसा करने से मेरा बसों का किराया बच जाएगा और मेरे मायके की और ससुराल की इज्जत बनी रहेगी। पर रितेश जी को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए। मैं जब अनिल जी के साथ गाड़ी में आया करूंगी ना तो अपना मुंह ढक लिया करूंगी, ताकि रितेश जी मुझे कभी पहचान ना पाए। अगर रितेश जी ने देख लिया ना मुझे अनिल जी के साथ तो बहुत गंदा गंदा बोलेंगे मेरे बारे में।
चलो खैर, ये सब बाद में सोचती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। लगता है किसी की यादों में खोई हुई है। जरा मुझे भी तो पता चले मेरी पत्नी आखिर किसकी यादों में गुम है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया कीजिए। मैं भला किसको याद करूंगी? मैं तो तुम्हारे पापा की बात कर रहा था। पर आपका तरीका बड़ा गंदा था बोलने का। मुझे तो नहीं लगता आप पापा के बारे में बात कर रहे थे। तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी आजकल? मैं सब जानता हूँ किसके दम पे तू इतना बोलना सीख रही है। क्या कहना चाहते हैं? और ये क्या, आप हर समय मुझे शक की नजरों से देखते रहते हैं? मेरे चरित्र को कलंकित करने की कोशिश करते हैं। चरित्र? किसका चरित्र? और आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? लगता है तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही सती सावित्री समझती है। बस थोड़ा सा इंतजार कर, तेरे इस मुखौटे को भी उतार के ना फेंक दिया ना तो मेरा नाम भी रितेश नहीं। जो जैसा होता है ना, उसको दूसरा भी वैसा ही लगता है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे गलत होने का ताना दे रही है। बाजी बचाओ! क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अब बात ही कुछ ऐसी है, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। पर ऐसा भी क्या हुआ है? तुम्हें पता है मुझे दुबई से नौकरी का ऑफर आया है। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करूँ या नहीं। और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं पापा की हालत को देखते हुए ऐसा बोल रहा हूँ। पर जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। मुझे लगता है आपको इस नौकरी के लिए हाँ कर देना चाहिए। पर पापा को छोड़ के कैसे जाऊँ? लगता है आपको मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। शायद आपको ये लगता है कि मैं आपके मम्मी पापा की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी तो आपने मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया। अच्छा आप एक बात बताइए, आप बाहर जाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, तभी तो हम पापा जी का अच्छे से इलाज करा पाएंगे। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। और हमें अपनी गुड़िया का भविष्य भी तो देखना है। अगर हमारे पास पैसे होंगे तभी तो हम उससे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उसके सारे शौक पूरे कर पाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये हुई ना बात। अब तुम देखना, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, ये कुछ पैसे हैं पापा की दवाइयों के लिए। पर आप इतने पैसे कहाँ से लाए? मैं अपने एक दोस्त से उधार मांग के लाया हूँ। मैं जल्दी लौटा दूंगा उसके पैसे, बस मेरे पापा ठीक हो जाएं। आप बिल्कुल चिंता ही मत करो, पापा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा सीमा, अब पापा के इलाज में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले एक नर्स रख लेना जो पापा जी की साफ सफाई का पूरा ध्यान रख सके। मैं दुबई जाके तुम्हें और पैसे भेज दूंगा। उसमें से कुछ पैसे हर महीने किरण को भी देते रहना। मेरी कमाई पे एक छोटा सा हिस्सा मेरी बहन का भी तो बनता है। ये सब मेरी बहन और मेरे पापा मम्मी के आशीर्वाद का ही फल है जो मुझे आज इतनी अच्छी नौकरी मिली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं किरण दीदी को हर महीने पैसे दे दिया करूंगी। चलो फिर ठीक है, मैं पैकिंग कर लेता हूँ, दुबई जाने की तैयारी करता हूँ। इन्होंने सबके बारे में सोच लिया, पर मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। मैं तो जैसे इनकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। यहाँ पे सबकी सेवा करने ही आई हूँ। बस इनके मम्मी पापा का ध्यान रखना और इनकी बहन को हर महीने पैसे भेज देना। तो फिर मेरी बेटी और मैं क्या करेंगे? हम क्या कटोरा लेके भीख मांगेंगे? वैसे पैसे तो हर महीने आप मुझे ही भेजेंगे ना। किसको कितना हिस्सा देना है वो मैं सब संभाल लूंगी। फिलहाल इन पैसों से दवाइयाँ तो नहीं आएंगी पापा जी की, पर हाँ मैं अपने लिए और अपनी गुड़िया के लिए कपड़े जरूर लाऊंगी। बहुत समय हो गया मुझे, बहुत दिनों से कोई खरीदारी नहीं की मैंने, और बचे हुए पैसे बैंक में डाल दूंगी। पर आपके पापा जी की दवाइयों पे तो ये पैसे खर्च नहीं करने वाली मैं। अरे वैसे पापा जी ने अपनी जिंदगी जी ली, अब उन्हें ठीक करके भी क्या करना है? अब तो उन्हें पंच तत्वों में मिल जाना चाहिए। वैसे भी बेचारे कितनी दवाइयाँ खाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि दवाइयाँ खा खा के मर जाएं। इसलिए अब मैं उनके लिए कोई दवाई नहीं लाऊंगी। बेचारों को बिना दवाइयों के ही मरने दो। अरे उनका मरना तो तय है, दवाइयाँ खा के 1 साल बाद मरेंगे, उससे अच्छा है ना बिना दवाई खाए 1 साल पहले ही मर जाए। मेरे सामने से हट जाइए माँ। आप जानती नहीं है माँ, इसकी कितनी जवान चलने लगी है आजकल। कितने यारों के साथ घूमती है ये, आपको तो पता भी नहीं है। ये कोई ऑफिस वगैरह नहीं जाती, ऑफिस के नाम पे रंगरलियां मनाती है, आदमियों के साथ घूमती है। आपने मुझे मारा माँ। तो और क्या करूं, तेरी पूजा करूं? अरे तुम आदमियों का सही है, अगर औरत में कोई कमी ना दिखाई दे तो उसके चरित्र पे दाग लगा दो। अरे कुछ तो शर्म कर रितेश, क्या बोल रहा है तू अपनी पत्नी के लिए? मैं सही बोल रहा हूँ माँ, मैंने इसे एक बार नहीं कई बार एक आदमी के साथ देखा है। अरे कुछ तो शर्म कर रितेश, ये तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये आप क्या कह रही है माँ? इसने ये बात मुझे आज ही बताई। मैं तो मिठाई के साथ तुझे ये खुशखबरी देना चाहती थी, पर तूने तो हमें मौका ही नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? क्या कहना चाहता है तू? अरे माँ, मैं कैसे मान लूं कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है?